हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड, जब हमें कोई धोखा देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हमने इस इंसान के ऊपर भरोसा किया। हमें अपनी गलतियाँ, अपनी नाकामियाँ, अपनी बेवकूफ़ियाँ नज़र आने लगती है और हम मन ही मन अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा बदतर समझने लगते हैं। हम अपनी जो बुद्धि है उसको दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ हैं जो कोई भी ऐरा गैरा इंसान हमें धोखा देके चला गया। इतने दिन तक वो हमारे साथ रहा लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, हम उसको पहचान नहीं पाए। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। धोखेबाज इंसान अगर आपको धोखा देके चला गया है तो वो उस इंसान की गलती है, आपकी नहीं। क्योंकि वो इंसान गलत है, आप नहीं। क्योंकि हम इंसान हैं और हमें भगवान ने सबके ऊपर विश्वास करना ही सिखाया है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। बिना विश्वास के इस दुनिया में जीना बहुत ही मुश्किल है। हमें किसी न किसी अनजान पे भरोसा करना ही पड़ता है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम नहीं जानते कि वो बस का ड्राइवर कौन है, उसका कंडक्टर कौन है, या ट्रेन में जाते हैं ट्रेन में कौन मिलेगा, कौन चला रहा है, हम नहीं जानते। सब कुछ हमारे लिए अनजान होता है, फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं और बिंदास होकर, निश्चिंत होकर हम अपना सफ़र तय करते हैं। ठीक उसी तरह लाइफ में भी होता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हमें लोगों पे भरोसा करना ही पड़ता है। ये तो उस इंसान की गलती है जो इंसान किसी की अच्छाई का, किसी के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाता है। यही रिलेशनशिप में भी होता है। एक इंसान किसी को दिलो जान से चाहता है, शिद्दत से चाहता है, अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप देता है और वही इंसान जब उसको अपने ज़रूरत के लिए कोई और मिल जाता है या उसका मन भर जाता है या वो हमसे जब बोर होने लगते हैं तो हमें बिना बताए अपने आप ही चले जाते हैं। ऐसे इंसान ना हमें छोड़ना चाहते हैं और ना ही हमारे साथ रहना चाहते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले इंसान होते हैं। ऐसे इंसानों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस इंसान को आपकी सच्चे प्यार की कदर नहीं, आपकी कदर नहीं, वो इंसान तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। उसको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा है, ना आपको क्लैरिटी दे रहा है और ना ही आपके साथ रह रहा है, ना आपको छोड़ रहा है, तो आप उससे मेरे हिसाब से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए। हम क्या इतने कमज़ोर हैं कि किसी इंसान के लिए हम दिन रात रोते रहें और उस इंसान के लिए जिसने हमारी वैल्यू नहीं की, हमारे प्यार की कदर नहीं की, हमारी अच्छाई की कदर नहीं की, ऐसे इंसान के लिए अगर हम रोते हैं, अफ़सोस करते हैं कि वो क्यों हमारी ज़िंदगी से चले गए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि जैसे उसको कोई भी मिल गया है, ये उसकी आदत है। क्योंकि उस ऐसे लोगों को हर जगह इधर उधर मुँह मारने की आदत होती है। ऐसे लोग शिद्दत वाला प्यार, शिद्दत वाला भरोसा और किसी की अहमियत, सच्चाई, ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए रोना बंद करें। और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, इसका मतलब यही है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं। ऐसे धोखेबाज इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते। चाहे ये रिलेशनशिप में हो, आपके घर परिवार के इंसान हो, चाहे बिजनेस में अगर आप अ, किसी के ऊपर भरोसा करके रखें और वो आपके साथ इस तरह की चीटिंग कर रहा हो और आपको पता चल गया है, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि ज़्यादा बर्बाद होने से पहले, ज़्यादा बिखरने से पहले, ज़्यादा नुकसान होने से पहले समय रहते आपको उसकी असलियत समझ में आ गई है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों के जाने का अफसोस बिल्कुल मत मनाओ। अपनी लाइफ में खुश रहो और परमात्मा का धन्यवाद करो कि उसने आपको ऐसे टॉक्सिक, धोखेबाज और बहुत ही घटिया इंसान से आपको बचा लिया है। इसमें आपको रोने की नहीं, खुश होने की ज़रूरत है।
क्योंकि जिसे आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बना है, वो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आए हैं तो वो परमात्मा आपकी लाइफ में ऐसे इंसान को ज़रूर भेजेंगे जो आपकी अहमियत समझता हो, जो आपको डिज़र्व करता हो। अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को कमतर समझना बंद कीजिए। किसी के लिए इस तरह रोते हुए अपना दिन, अपना समय, अपना कैरियर और सबसे बड़ी अपनी सेहत खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमें उसी के हिसाब से ही चलना चाहिए। एक जगह भरे भरे तो तालाब का पानी भी सड़ जाता है। फिलहाल हम तो फिर भी इंसान हैं। बहते रहना ही हमारे लिए भी अच्छा है, जीवन के लिए भी अच्छा है और यही असली ज़िंदगी है। माय डियर फ्रेंड, अफसोस मत मनाइए किसी के जाने का, जबकि खुशी मनाइए और खुश हो जाइए और अपनी ज़िंदगी का एक बार फिर से नई शुरुआत कीजिए। जो काम आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ना कि दिन भर किसी को याद करके रोते रहिए। थैंक यू।